नहीं तो हाँ कमर तो बढ़िया है बड़े यार मैं खा ना ना ऊपर लो खा बाबा मुझे मैं लग रहा मन हो कब है भाई हम लोग आ गए आरे लेके। आरे बोलते हैं हमारे गांव में इसको। भैया अंदर पहले पता हम क्या बोला छोटा ये कौन बुढ़ी रहे पता टेढ़ा मेढ़ा घर है ये। और ये है कद्दू का रायता और इसको लेके जा रही हूँ मैं घर मम्मी। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में एक नए ब्लॉग के साथ, सुबह सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ और उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों के साथ। और आज के दिन का मौसम है, बादल लगे हुए हैं आसमान में। मौसम आजकल तो ऐसे ही हो रखा है बरसात जैसा, बहुत ही शानदार मौसम है। वहाँ केदार घाटी की तरफ तो बादल ही लगे हैं, यहाँ से नहीं तो चौखम्मा पर्वत दिखता है, लेकिन बादलों की वजह से ना वो आजकल दिखाई नहीं दे रहा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कभी मौसम साफ़ हो तो वो दिखे तो मैं उसे शूट करूँ, लेकिन बादल ही नहीं हट रहे। मौसम बदला हुआ ही है बस सारा दिन। यहाँ से देखो भाई सामने वाले पहाड़ का व्यू, नौ खाल दिख रहा है। शाम का मौसम कितना शानदार हो रखा है। मम्मी ने दर्शन नहीं आया तेरा भी। हेलो दादी नमस्ते। मैं नहीं तू हाँ कमर तो बढ़िया है कमर तो बढ़िया हमारे यार मैं खा ना ना ऊपर लो खा बाबा मुझे मैं लग रहा मन हो कब है तब अब तो पछड़ पे कर लगे तो अब जाम दिन ये बनाया भैया नया घर है, पुराना घर था ना पहले किसी का, तो ये बड़ा बना दिया शानदार। अब सही किया है, गांव में घर बनाना जरूरी है। तो मैं अभी के टाइम पे आ चुकी हूँ यहाँ पर रोटियाँ बनाने के लिए। यहाँ पर ना हमारे ताऊ जी की वार्षिक पुण्यतिथि है, तो इस वजह से आज खाना वाना यहीं पर है, रात का भी है और सुबह भी सारे गाँव वालों के लिए यहीं पर खाना बनेगा। तो गांव में ना कोई भी सामूहिक कार्य होता है तो सभी लोग मिलजुल कर ऐसे ही काम करते हैं। खुद ही रोटियां बना रहे हैं, खुद ही सब्जी बनाएंगे और खुद ही बांटेंगे। रोटियां यहाँ पर नहीं खाएंगे, घर लेके जाएंगे अपने अपने हिस्से की सभी लोग, क्योंकि रात को अंधेरा होता है तो थोड़ा सा अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ना ये लोग लगा रहे आरे, आरे बोलते हैं ना हमारे इधर, उसको पड़ोसी भी बोला जाता है कहीं पे। वही हम लोग आ गए आरे लेके। आरे बोलते हैं हमारे गांव में इसको, और इसमें मिलते हैं गांव में ना ऐसे ही बनते हैं रोटियां, सब लोग मिली के बनाते हैं, रोटी सब्जी सब कुछ। तो इसमें रोटियां हैं और ये सब्जी है, मिक्स वेज है शायद, और ये दाल है और ये हलवा है। रोटी पर पर्सन के हिसाब से मिलती है, ऐसे 4-5 एक आदमी के लायक, और उस हिसाब से अलग अलग बंडल हैं रोटियों के। तो ये है भैया गाँव का आरा, परोसे भी बोलते हैं ना, कई जगह लोग परोसे बोलते हैं इनको। इनका एक अलग ही स्वाद, अलग ही टेस्ट रहता है इस खाने का। ये कौन सा किसका ढक्कन है, लग ही नहीं रहा है। अरे ये ढक्कन ये होता है भाई हमारे उत्तराखंड का समाज और कल्चर, कि हम लोगों ने सामूहिक खाना भी बनाया था और अब जिन बर्तनों में खाना बनाया था तो उनको धोना भी पड़ेगा। तो सभी लोग मिलजुल कर बर्तन भी धोने के लिए आ गए हैं। रात के टाइम पे हम लोग भी अपने घर से खाना खाने के बाद फिर रात को दोबारा आए थे बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो मैं केवल पानी डालने का काम कर रही थी और भाभी लोग बाकी सब साफ़ कर रहे सारे बर्तनों को। ने बड़े बड़े बर्तन थे जिनमें खाना बनाया गया था, तो बर्तन साफ़ करने भी ज़रूरी है अभी। तो अगले दिन का हाल समाचार भी वही है दोस्तों जो कल था। कल भी बादल ही लगे हुए थे और आज भी बादल लगे हुए हैं। रोटी खा ली तूने जूली? नाराज हो रखा है नाराज हो रखा है क्या जूली? मैं आप बोलूँ सुनू छू, तेरी आवाज़ पर सुनू छू, दे लगा दी माँ का आवाज़ कौन सुनू छू। मक्खियाँ खा रहे हैं, हाँ बहुत समझदार होते हैं डॉगी। जूली रोटी नहीं खाया ले रोटी क्या है? सुन खोल ढक्कन खोल उसका। हाँ इसमें तो आवाज़ भी करी। क्या है इसमें? हाँ लिम्का है। क्या है इसमें? लिम्का मिरिंडा, मिरिंडा भरा है लिम्का की बोतल में, मुझे लग रहा है। क्या है? पियो उसे थोड़ा थोड़ा एक एक कुल्ला। क्या बोले मैं लिम्का पर मिरिंडा चबल के लिम्का बोल मैं पी के देख पी ले नैतिक, सेहत के लिए सबसे अच्छा यही होता है। पी लो बच्चा, पीते हैं इसको। कोल्ड ड्रिंक से अच्छा होता है वो
सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी गौमूत्र से। गौमूत्र भरा है उसमें। खाए गया चल जाओ। हमको नहीं बचे जगह तो हाँ। हम खड़े हैं। अभी के टाइम पे ना धूप आ चुकी है बहुत तेज। सुबह तो मौसम साफ नहीं था, सुबह तो पहाड़ों में मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है, अच्छी खासी धूप आ चुकी है ये। और सुबह तो बिल्कुल बादल बादल हो रखे थे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बादल अभी भी है आसमान में, कितना नीला साफ सुथरा आसमान दिखाई दे रहा है ना, कोई डस्ट नहीं है मौसम में। लेकिन फिर भी वहाँ केदारनाथ वाली घाटी में बादल है भैया। वो चौखम्मा पर्वत का मैं इंतज़ार कर करके थक गई, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। वहाँ बादल ही है, कभी साफ़ नहीं हो रहा उधर ना। मैं सुबह से लेकर शाम तक वेट करती रहती हूँ कि वहाँ पे बादल छटेंगे तो मैं दिखाऊँ वीडियो में। हो रहा है दिन का समय और हम जा रहे हैं ना गांव में खाने के लिए, जो सामूहिक भोजन बनता है भोज। तो हमारे ना गांव में ताऊ जी की पुण्यतिथि है, वार्षिक पुण्यतिथि है, इस वजह से दिन का खाना वहीं पर है, सारे गांव वालों के लिए इकट्ठा है। तो अभी सब बच्चे तैयार हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं वहीं गांव में उनके घर खाने के लिए। ये सर योजन लड़ना हूँ, अरे चलो वो हम बैठा रहे तुम, लग जाएगी नैतिक। सुमित क्या फेंसिंग सीख रहे हो क्या? फेंसिंग सीख, ये लंबा है नैतिक, एक घगरा पैर दे, घगरा सारा वजन। नैतिक और सुमित कर रहे तलवारबाजी। चलो भाई हम जा रहे हैं खाना खाने गांव में, और मैं ले जा रही हूँ डिब्बा, इसमें लेके आऊँगी दाल चावल मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी नहीं आ रही है। मम्मी फिर बैठ नहीं पाती ना नीचे ज़मीन में, तो फिर मम्मी के लिए घर लेके आऊँगी मैं। तो अभी के टाइम पे हम चल रहे हैं खाना खाने के लिए गांव में। 2-2:30 बज गए शायद से ना, टाइम भी हो ही गया है। बच्चे तो निकल गए, आ जाओ। मारेगी आदि गाय, मारेगी वो। हाँ नहीं मारती, मत छेड़ो ना, छेड़ोगे तो मारेगी फिर। जब तक छेड़ोगे नहीं तब तक गाय सीधी रहती है बेचारी। हाँ नहीं मारती है। कितनी शानदार गाय है बेचारी, आवारा बना रखी है, लावारिश गाय है ये। आजा आ ले ले, चल उधर चल। मारना हो माँ का पकाणो जो, मक्खियाँ भगाते टाइम ही लग जाएगी इसकी मुंडी से। आज चल, जगह तो है ही नहीं यहाँ पर क्रॉस होने की। मारना मत भाई, रुक 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 रुक। ये देखो भाई नाशपाती लगी है, नाशपाती हाँ कितनी शानदार लगी है। नाशपाती अच्छी हो सकती है यहाँ के क्लाइमेट में ना। ये तो पूरी भरी रहती थी ये डाली पेड़ है। और यहाँ से हमारा घर दिखता है ना, कितने शानदार मौसम में तो कितना शानदार पहाड़ों को व्यू आ रहा है। देखो पुराने घर, पुराने जमाने के घर। नहीं नहीं ये देखो, 1 मिनट, बर्तन वर्तन में पानी भर रखा है भैया। अंदर पहले पता हम क्या बोल रहा छोटा, एक कोना बुढ़ी ड्रेन पता, टेढ़ा मेढ़ा घर है ये। एक कमरा ये है नैन्सी, सुरंग सुरंग चली जाएगी अंदर अंधेरे में। देख एक कमरा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पे और इसके बाद एक कमरा और है उधर को, उस साइड को एक कमरा और है। खुफिया जगह है नैन्सी। मम्मी हाँ तो मैं सॉल्व करती हूँ ये मिस्ट्री। गाइस देखिए मैं यहाँ पिरामिड में हूँ। मुझे नहीं पता मैं खाऊँ, जो है चैलेंज करेंगे अ डे इन दिस वट, पता नहीं क्या है ये। हम एक दिन यहाँ पे रहेंगे और अब वापस चलते हैं। ये है कुछ डमरू डमरू सा, मेरे पैर में भी रूज लगा। करना उजाला, उधर करना उधर करना। क्या है इसके अंदर? गाइस इस बार मैं हूँ रिपोर्टर नैतिक, और रिपोर्टर नैतिक रिपोर्टरगिरी करते हुए इस खुफिया और यहाँ पे एक और गेट है, एक और कमरा है। हमने हिस्ट्री में सुना था पहले जमाने के लोग लंबे लंबे थे हाइट में, तो ये इतने छोटे छोटे गेट क्यों बना रखे? छोटे छोटे गेट बनाए होते थे क्योंकि ठंड न लगे ना, इसलिए गेट देखो कितने। तो यहाँ से हम निकलेंगे बाहर। मैंने एक थ्योरी बनाई है। ये जो कमरा है खिड़की जैसा, ये पहले लुटेरे आते थे लूटने, तो उनके छुपने के लिए होगा। और इसके पीछे एक और कमरा है, जिसके केस उन्होंने ये कमरा ढूंढ लिया तो उसके पीछे छुप जाएंगे। मेरी थ्योरी नहीं, ये आदिवासियों की तरह गड्ढा खोद खोद के रहते थे, वो IM बिल्डर लोगों की तरह। गुआड़ा है कि नहीं इतने आने वाला ये चारे मड्डा पर बैठ गए लड़ा में न देने।
अच्छा। और ये है कद्दू का रायता और इसको लेके जा रही हूँ मैं घर मम्मी के लिए। वार्षिक जो पुण्यतिथि होती है ना, बरसी बोलते हैं जिनको, उसमें ना कद्दू का रायता कंपलसरी होता है। हमारे यहाँ पहाड़ों में ना कद्दू का रायता ज़रूर बनाया जाता है। और भी सारी डिशें होती है पर ये कंपलसरी है। तो इसको मैं लेके जाती हूँ मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी नहीं आई थी ना खाने के लिए वहाँ पे। अभी के टाइम पे शाम के 7 बजने वाले हैं और शाम का मौसम ऐसा है, कुछ बादल लगे हैं। शानदार नज़ारा दिख रहा है नौगाखाल की साइड में। अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया अब गाँव में, क्योंकि धूप ढल चुकी है वैसे भी। और आज बादल थे सारा दिन, फिर दिन में धूप आई थी अच्छी सी ना, फिर से बादल आ गए, पूरा आसमान छा गया बादलों से। और वहाँ केदार घाटी की तरफ अभी भी बादल लगे हुए हैं। मैं पूरा दिन वेट कर रही थी कि आज धूप निकली है तो हो सकता है कि मौसम साफ़ हो तो मुझे चौखम्मा पर्वत दिखाई दे, लेकिन फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है अभी। और यहाँ मैं आई हूँ अभी अपने छत पे। कपड़े वपड़े धोए थे ना कुछ हमने आज, तो सुखाए थे तो फोल्ड करके रखेंगे नीचे। और छत से, हमारे छत से व्यू दिखता है पहाड़ों का कुछ इस तरीके से। गांव का कुछ ही हिस्सा है इस तरफ और बाकी का हिस्सा गांव का इसके दूसरी साइड है। उधर ज़्यादा घर है, इधर थोड़े से फिर भी कम ही है। यहाँ घर के पीछे कुछ किचन गार्डन है हमारा। मम्मी ने वहाँ सब्जी वगैरह वो रखी है, कुछ नीम। चलिए जी, पहाड़ों के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।